नमस्कार। एस्ट्रो वेदांशु में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशिफल की। साल 2022 मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। पहले मैं आपको बता दूं कि ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के अनुसार है। आपके नाम के अनुसार जो राशि होती है वही आपकी चंद्र राशि है। इसके अलावा आप अपनी कुंडली से देखना चाहें तो आपकी कुंडली के जिस भाव में, जिस राशि में चंद्रमा बैठा होता है वही आपकी चंद्र राशि होती है। इस वीडियो में राशिफल, ग्रह नक्षत्र की गणना तथा जितने भी गोचर हैं उन सब की गणना के आधार पर तैयार किया गया है। साथ में जीवन में आने वाली समस्याओं के लिए क्या उपाय किए जाएं उसकी जानकारी भी इसमें अच्छे से दी गई है। कृपया आप वीडियो को अच्छे से देखें, चीजों को समझें और जो भी उपाय है उनको करें। अगर मैं संक्षिप्त में बात करूं तो मीन राशि के लिए यह साल बहुत ही अच्छा रहने की संभावना है। आपको आय के नए स्रोत प्राप्त होंगे जिससे आपको लाभ मिलेगा। करियर शानदार रहने वाला है। पदोन्नति और वेतन वृद्धि भी मिल सकती है। लव लाइफ खुशियों से भरी रहेगी। हालांकि इस वर्ष परिवार की जरूरतों पर आप विशेष ध्यान देते नजर आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपके खर्च में बढ़ोतरी होने की आशंका है। आप अपनी संतान को भी इस वर्ष जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। साल की शुरुआत आपके लिए पेशेवर जीवन में नए लक्ष्य लेकर आ सकता है, जिसे आप पूरा करने में सफल भी रह सकते हैं। इस अवधि में आपकी मेहनत और कार्य के प्रति आपके समर्पण को देखकर आपके वरिष्ठ और अधिकारी आपसे प्रसन्न रह सकते हैं। यह वर्ष मीन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक रहने की संभावना है। साल 2022 में 13 अप्रैल को बृहस्पति आपके लग्न भाव यानी कि प्रथम भाव में गोचर करेगा और 12 अप्रैल को राहु मेष राशि में और आपके दूसरे भाव में गोचर करेगा। वहीं 29 अप्रैल को शनि कुंभ राशि में और आपके 12वें भाव में गोचर करेगा। 12 जुलाई को यह मकर राशि में वक्री अवस्था में आपके 11वें भाव में गोचर करेगा। साल 2022 के राशिफल के अनुसार जनवरी का महीना मीन राशि के नौकरी पेशा जातकों और वैसे जातक जो साझेदारी में व्यवसाय करते हैं उनके लिए अनुकूल रहने की संभावना है। इस महीने में आप अपने पेशेवर जीवन में कुछ सकारात्मक उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं, जैसे कि पदोन्नति, वेतन वृद्धि इत्यादि, जिसकी वजह से इस दौरान आपका मन प्रसन्न रह सकता है। फरवरी के महीने में कुछ बदलावों की वजह से आपके निजी संबंधों में कलह होने की आशंका है। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान आप धैर्य रखें व अपने मन को शांत रखकर ही कोई फैसला लें। इस वर्ष मार्च और अप्रैल के महीने मीन राशि के जातकों के लिए लंबी अवधि के निवेश करने के लिए अनुकूल साबित हो सकते हैं। इस अवधि में जातकों को अपने पेशेवर जीवन में सफलता के लिए आर्थिक अधिक सक्रिय रहने और मेहनत करने की जरूरत हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि अप्रैल और मई महीने में स्वयं को ऊर्जावान रखने के लिए नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। इसके अलावा इस दौरान खान पान का भी ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे जीवन के विभिन्न पहलुओं की। विभिन्न पहलुओं के अनुसार आपका साल 2022 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेम की। साल 2022 मीन राशि के जातकों का प्रेम जीवन सुखद रहने की संभावना है। यदि आप पहले से ही एक रिश्ते में हैं तो आशंका है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच किसी बात को लेकर कुछ गलतफहमी पैदा हो सकती है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि व्यर्थ के विवाद से स्वयं को दूर रखें और बातचीत करते वक्त स्वयं को शांत रखें। साल के दूसरे 6 माह में रिश्तों में मधुरता आने की संभावना। इस दौरान आप महसूस कर सकते हैं कि आपका पार्टनर हर समय और हर मुद्दे पर आपके साथ खड़ा है। बात करते हैं करियर राशिफल की।
मीन राशि के वह जातक जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें इस वर्ष नई नौकरी मिल सकती है। वहीं वे जातक जो कार्यरत हैं, उन्हें कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ सके। आशंका इस बात की भी है कि आपके कार्य क्षेत्र में ऐसी परिस्थिति बने कि आपको नौकरी छोड़नी पड़ जाए। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि आप इस दौरान किसी भी तरह का उग्र या तल्ख व्यवहार कार्य क्षेत्र में न दिखाएं, अन्यथा आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है, जिसकी वजह से हालात और भी बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा इस बात की भी संभावना है कि आपका स्थानांतरण हो। इस साल मीन राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि कोई भी नई नौकरी शुरू करने से पहले कंपनी के बारे में अच्छे तरीके से जांच पड़ताल अवश्य कर लें। बात करते हैं आर्थिक राशिफल की। साल 2022 की शुरुआत मीन राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने की संभावना है। साल के मध्य में आपको अपने आर्थिक व्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि इस अवधि में आपकी आय तो बढ़ने की संभावना है, लेकिन इस दौरान आप पर कर का बोझ भी बढ़ सकता है। इस अवधि में आपकी निवेश की योजनाएं आपको फायदा दे सकती हैं। यदि निवेश से जुड़ा कोई कानूनी मामला चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना है। इस वर्ष के दूसरे 6 माह में आपको सफलता मिल सकती है और आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने की संभावना है। आर्थिक अनुसार से यह साल भविष्य में आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है। बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र की। मीन राशि के वे जातक जो इस वर्ष शिक्षा के लिहाज से, अगर मैं कुल मिलाकर बात कहूं तो शिक्षा के लिहाज से मीन राशि के जातकों के लिए यह वर्ष सुखद रहने की संभावना है। यह वर्ष मीन राशि के उन जातकों के लिए सकारात्मक रहने की उम्मीद है जो उच्च शिक्षा हासिल करने की इच्छा रखते हैं। विदेश में शिक्षा हासिल करने के इच्छुक छात्रों की यह इच्छा इस साल पूरी हो सकती है। वहीं मीन राशि के वह छात्र जो इस वर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं, उन्हें भी इस वर्ष सफलता मिल सकती है। इस वर्ष के लिए आपको सलाह दी जाती है कि आप इस वर्ष किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह और शिक्षक के मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए मेहनत करें। जल्द सफलता मिलने की उम्मीद है। बात करते हैं संतान राशिफल की। यह वर्ष आपके संतान दृष्टिकोण से अनुकूल रहने की संभावना है, क्योंकि बृहस्पति इस वर्ष 13 अप्रैल को आपकी लग्न राशि में गोचर करने वाला है। इस अवधि में आपकी दूसरी संतान के लिए बेहद ही सकारात्मक रह सकती है। यदि आपके संतान की उम्र शादी के लायक है तो 2022 में उसकी शादी हो सकती है। कुल मिलाकर यह साल मीन राशि के जातकों के लिए संतान के लिहाज से संतोषजनक रहने की संभावना है। इस वर्ष बृहस्पति की आपके पंचम भाव यानी कि संतान भाव पर दृष्टि रहेगी, जिसकी वजह से नवविवाहित मीन राशि के जातकों को इस वर्ष संतान सुख प्राप्त होने की प्रबल संभावना है। हालांकि आशंका है कि अप्रैल से सितंबर तक का महीना आपकी संतान के लिए थोड़ा प्रतिकूल रहेगा, लेकिन सितंबर के बाद का समय पुनः आपकी संतान के लिए अनुकूल रह सकता है। बात करते हैं विवाह राशिफल की। यह वर्ष विवाहित मीन राशि के जातकों के लिए उतना सुखद नहीं रहने की आशंका है। इस वर्ष आपके रिश्ते अपने प्रियजनों के साथ बिगड़ने की आशंका है। ऐसे में आपको सजग रहने की सलाह दी जाती है कि मीन राशि की महिला जातक जो संतान सुख चाहती है, उन्हें इस वर्ष यह सुख प्राप्त हो सकता है। साल के अंतिम 6 माह में आपको थोड़ी बहुत समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस वर्ष के अनुसार इस वर्ष के पहले 6 माह में मीन राशि के जातकों को शादीशुदा जीवन में अनुकूल परिणाम न मिलने की आशंका है। हालांकि जैसे ही आप साल के अंतिम 6 माह में प्रवेश करेंगे, आपको वैवाहिक जीवन में लाभ होने की प्रबल संभावना दिख रही है और इस दौरान आप अपने प्रेमी प्रेमिका से भी विवाह कर सकते हैं।
बात करते हैं पारिवारिक राशिफल की। यह वर्ष पारिवारिक जीवन के लिहाज से हल्का तनावपूर्ण रह सकता है। इस वर्ष आप काम के प्रति अत्यधिक समर्पित होने की वजह से व्यस्त रह सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने परिवार के साथ ज्यादा समय गुजारने में असमर्थ रह सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं और आपकी संतान है तो आपको सलाह दी जाती है कि इस वर्ष आप समय निकालकर अपने बच्चों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करें। इस कार्य से आपके बच्चों को शैक्षणिक गतिविधियों में बेहतर परिणाम हासिल करने में मदद मिल सकती है। यदि आपकी दूसरी संतान विवाह योग्य है तो वर्ष 2022 में विवाह की प्रबल उम्मीद है। बहुत ही उपयुक्त वर्ष साबित हो सकता है। मीन राशि के नवविवाहित जोड़े जो इस वर्ष पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव महसूस कर सकते हैं। मीन राशि के जातकों को अपनी दूसरी संतान के साथ बेहतर रिश्ते रहने की संभावना है। बात करते हैं व्यवसाय की। मीन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 व्यवसाय के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। यदि आप इस वर्ष कोई नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि अप्रैल महीने में इसकी शुरुआत करें, क्योंकि इस अवधि में आपको सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। साल की शुरुआत यानी कि जनवरी से मार्च तक की अवधि किसी परियोजना में पैसा निवेश करने से बचें, क्योंकि इस दौरान आपको व्यवसाय को चलाए रखने में अत्यधिक मेहनत और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस वर्ष आपको अपने व्यवसाय को कानूनी तौर से सही रखने की जरूरत है, क्योंकि थोड़े से मुनाफे के लिए कोई भी गैर कानूनी कार्य आपको इस वर्ष मुसीबत में डाल सकता है। मीन राशि के वह जातक जो साझेदारी में व्यवसाय करते हैं उन्हें इस वर्ष साझेदार से बेहतर सहयोग प्राप्त हो सकता है। इस बात की भी संभावना है कि इस वर्ष आपका कोई पुराना व्यवसायिक साझेदार आपके पास किसी नए व्यवसाय से संबंधित योजना और ऑफर लेकर आ सकता है। साल की पहली तिमाही के बाद आपको व्यवसाय में लाभ के कई अवसर प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही इस दौरान व्यवसाय के लिए आपके संबंध अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों या निवेशकों से भी स्थापित हो सकते हैं। साल के मध्य में व्यवसाय से जुड़ी समस्याएं अचानक खत्म होती नजर आ सकती हैं और इसके बाद साल के अंत तक आपको व्यवसाय करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आने की संभावना है। बात करते हैं वाहन और संपत्ति की। यह वर्ष मीन राशि के जातकों के लिए वाहन या संपत्ति खरीदने या बेचने के दृष्टिकोण से बेहद लाभदायक रहने की संभावना है। अप्रैल से लेकर सितंबर तक का महीना क्रय विक्रय के कार्य हेतु मीन राशि के जातकों के लिए अनुकूल रह सकता है। हालांकि इस दौरान आपको संपत्ति खरीदते वक्त सजग रहने और बजट के अंदर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस अवधि में आपको अचानक ही किसी जरूरी कार्य में धन खर्च करने की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा एक सलाह यह भी है कि इस दौरान आप अपनी आय को संचय करने के बजाय इसे विभिन्न स्रोतों के साथ संतुलित करने पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आपकी संपत्ति सुरक्षित रह सकती है। इस दौरान किसी भी प्रकार का उधार न लें और न दें, क्योंकि इससे आपके पैसे फंस सकते हैं। मीन राशि के वह जातक जो किसी प्रकार का ऋण लेने का सोच रहे हैं उन्हें इस वर्ष इस कार्य में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। इस वर्ष आपको सलाह दी जाती है कि आप इस पैसे को व्यर्थ के कार्यों में खर्च करने के बजाय संपत्ति में इसका निवेश करें, क्योंकि इससे आपको लाभ हो सकता है। धन और लाभ राशिफल। अब बात करते हैं धन और लाभ की। मीन राशि के जातकों के लिए यह वर्ष धन के दृष्टिकोण से सकारात्मक रहने की उम्मीद है। बृहस्पति आपके 12वें भाव में रहेगा। इस दौरान आपके खर्च बढ़ सकते हैं। वहीं शनि
आपके 11वें भाव में मौजूद रहेगा, जिसकी वजह से आय में वृद्धि होने की संभावना बन रही है। ऐसे में आप इस अवधि में पुराने कर्ज या उधार को चुकाने में सफल रह सकते हैं। इस वर्ष ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि जब आपको आपके पिछले निवेश से कुछ हानि हो। हालांकि ऐसी परिस्थिति में आपको अपने बड़े भाई या मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। इसके बावजूद यह समय नए निवेश करने के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इस दौरान किए गए निवेश से आपको धन संचय करने में मदद मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर यह अवधि मीन राशि के जातकों के लिए आर्थिक तौर पर लाभदायक साबित हो सकती है। ग्रहों की दृष्टि व स्थिति आपको इस दौरान किसी लंबित कानूनी मामले में राहत दे सकती है, जिसकी वजह से आपको धन संचय करने में मदद मिलेगी। परिवार में किसी प्रकार का मांगलिक आयोजन हो सकता है, जिसकी वजह से आपका धन खर्च करना पड़ सकता है। इस साल आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने साप्ताहिक बजट पर नजर बनाए रखें, क्योंकि इस बात की आशंका है कि आप इस अवधि में ज्यादा फिजूल खर्ची कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको धन की कमी से जूझना पड़ सकता है। बात करते हैं स्वास्थ्य की। यह वर्ष मीन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से औसत रहने की संभावना है। इस वर्ष आपको कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या के आधार इस वर्ष बेहद कम है, लेकिन खराब पाचन तंत्र, लीवर, संक्रामक रोग इत्यादि जैसी छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या आपको परेशान कर सकती है। इस वर्ष आपको सलाह दी जाती है कि अपने खान पान का ध्यान रखते हुए व्यायाम और योग जैसी अच्छी चीजों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। हालांकि वर्ष 2022 में आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको इस दौरान स्वयं को शांत रखने के लिए थोड़ी ज्यादा कोशिश करनी पड़ सकती है। बात करते हैं भाग्यशाली अंक की। मीन राशि का भाग्यशाली अंक 1, 3 और 4 रहने की संभावना है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मीन राशि की संख्या 12 है, जिसके स्वामी बृहस्पति हैं। बृहस्पति और बुध दोनों मित्र राशियां हैं, दोनों मित्र ग्रह हैं, और बुध का 2022 पर स्वामित्व है। अतः कुल मिलाकर यह वर्ष आपके लिए अच्छा रहने की प्रबल संभावनाएं हैं। पेशेवर और व्यावसायिक जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने में सफल रह सकते हैं। बात करते हैं ज्योतिषीय उपाय की। इन उपायों को कर आप अपनी बाधाओं को दूर करने में सफल रह सकते हैं और अपने वर्ष को बहुत अच्छा, इवन अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम मंत्र का जाप करें। बृहस्पतिवार के दिन गरीब व जरूरतमंद बच्चों को पीले रंग की मिठाई का दान दें। प्रतिदिन सुबह सूर्य देवता को जल अर्पित करें। मस्तक पर पीले चंदन या हल्दी का तिलक लगाएं। नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर स्नान करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप जिस तरह के वीडियो हमसे चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।